जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आप इस मच्छर को देख रहे होंगे, ये किसी को काट रहा है ना। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मच्छर ने ना काटा हुआ। क्या लिखा है? इस मच्छर से सावधान रहो, कहीं ये तुझे काट ना ले, कहीं तेरा खून ना चूस ले। क्या तेरे साथ ऐसा हुआ है? देखो, ऐसा हुआ है, हर एक जन के साथ हुआ है। अगर इस बात को आत्मिक रूप से ले तो प्रभु ने क्या सिखाया, उस बात को हम सीखेंगे। लिखा है, सुन आत्मा में जागृत रहे, कहीं सो मत जाना, कहीं तुझे मच्छर ना काट ले। ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि आपको हंसी आ गई हो, आज भैया क्या बता रहे हैं। लेकिन लिखा है, तुझे पढ़ते पढ़ते अगर हंसी भी आ गई, लेकिन फिर भी इस बात को कॉन्सेंट्रेटली सोचना, चुप रहकर सुनना। सुन, मच्छर शारीरिक नहीं है वरन आत्मिक है। वो भी खून चूसता है। मच्छर है ना जो खून चूसता है। और इसमें एक लड़का बना हुआ है। ये लड़का कौन है? विश्वासी है। और अब लिखा है, ये लड़का जो विश्वासी है, इसके हाथों में छोटे छोटे निशान है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, छोटे छोटे निशान है। यहाँ पर क्या हुआ, इसको मच्छर ने काटा हुआ है। और अभी कह रहा है, अब मेरा क्या होगा भाई, इतने सारे मच्छरों ने काट लिया। और बगल में एक आयत लिखी हुई है, यूहन्ना 10 अध्याय 10वीं आयत में। इसको जरूर पढ़ना। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। इसके आगे का भी आप चाहे तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हम देखें, अगर पहला प्रश्न पढ़ते हैं, लिखा है खून। खून क्या है? खून क्या है? अगर इसका उत्तर हम देखें तो लिखा है, खून एक आशीष है, एक विश्वासी की बरकत है, तेरी प्रार्थना का उत्तर है, चंगाई है, जीवन है, सामर्थ्य है, वरन वो सब प्रकार की भरपूरी है जिसकी तुझे इस जीवन को जीने की जरूरत है। इस जीवन को जीने के लिए ज़रूरत है, वो सब चीज़ है खून के अंदर जिसकी तुझे इस जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, लिखा है, अब ये मच्छर कौन है? ये मच्छर, उत्तर में पढ़ते हैं, लिखा है, मच्छर शैतान है जो तेरे सोते ही डंक मारकर तेरा खून चूस लेता है, क्योंकि वो तुझे जागते हुए नहीं काट सकता। इसलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो, कि तुम प्रार्थना करते रहो और कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। अब देखते हैं कि चला कौन है। अब ये जो लड़का है विश्वासी जो उसमें बना हुआ है, ये एक विश्वासी है। अब ये आत्मा में जागृत नहीं रहा और शैतान ने इसको काट लिया, इसके जीवन को चुरा लिया, इसकी ब्लेसिंग्स को, इसके चैन विश्राम आराम को। शैतान इसके अंदर, इसके जीवन में आया। कब आया? जब ये सो गया। और लिखा है, शैतान अंधकार में, रात में बीज बोता है। शैतान के लिए रात कौन सी? जब एक विश्वासी सो जाता है ना, चाहे वो दिन की बात हो चाहे रात की बात हो, आत्मा में जब वो सो जाता है तभी शैतान कड़वे बीज बोता है, बीमारियों को डालता है, तकलीफ को डालता है और भरपूरी की चंगाई, विश्राम, आशीष, बरकतों को चुरा लेता है, चूस लेता है खून को। इसी प्रकार से वो मच्छर है, वो शैतान है, ये चोर है। ध्यान से सुनना, प्रभु कहना चाहता है कि हमें आत्मा में जागृत रहना है, क्योंकि मच्छर अपना 100% देता है। जब तक ये खून नहीं चूसता तब तक इसको चैन नहीं मिलता, और बिना खून चूसे ये शांत नहीं बैठता। अब मच्छर को अगर आत्मिक रूप से देखे तो शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए, इसलिए विश्वासी सावधान रहे। देखो, यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैं प्यासा हूँ। अब देखो, शैतान कितना चालाक है और प्यासा भी है कि किसकी आशीषों को चूसे, किसकी आशीषों को निकाले, किसकी आशीषों को खाए, किसकी आशीषों से अपना पेट भरे। अब जैसे मच्छर भूखा प्यासा तड़पता हुआ इधर उधर घूमता है कि मैं किसका खून चूसूं, कहाँ पर मुझे अच्छी ताज़ी मुर्गी मिले, किसका अंडा मैं खाऊं। मतलब आप समझ रहे होंगे, ये प्रकाशन के तौर पर आपको बात समझाई जा रही है। तो मतलब शैतान इतना चालाक है कि हमारे गिरने का इंतज़ार करता है या हमें गिराना चाहता है ताकि वो हमारी आशीषों को छीन ले या निकाल ले या हमें लूट ले। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें जागृत रहना है आत्मा में। वो भी विश्वासी रो रहा है। कहते ना कि बाद में पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसको मौके मिले, लेकिन इसने मौके को चूक दिया। अब हुआ क्या कि अब ये कहता है कि अब मेरा क्या होगा। देखो, विश्वासी जो बना हुआ है बीच में, अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसकी शकल रोतुड़ जैसी हो रही है। अब इसका कोई साथी नहीं है जो उसके पास था, वो भी चुरा लिया शैतान ने। नुकसान हो गया, तकलीफ होगी, बीमारी हो गई, परेशानियाँ हो गई, आंसुओं में, घटी में, रुके हुए काम नहीं बन पा रहे वरन वो और रुकते हुए जा रहे हैं। बनने वाले काम रुक चुके हैं वरन वो और रुकते हुए जा रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसको गंभीर रहना चाहिए था प्रार्थना, आराधना में, संगति में, तभी गंभीर नहीं रहा। ये आत्मा में सो गया। आत्मा में सोने का मतलब है अपनी आत्मा को, जैसे देखो, शरीर को जागृत रखने के लिए, हमें शरीर को चलाने के लिए हमें दुनियावी रोटी सब्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को वचन पढ़ने की, वचन सीखने की, वचन की शिक्षा की, आराधना की, प्रार्थना करने की, प्रभु के साथ समय बिताने की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारी आत्मा की भूख तृप्त होती है, तब हम आत्मा में जागृत रहते हैं। लेकिन जब एक विश्वासी आत्मा में जागृत नहीं रहता तो वहीं पर शैतान उसके ऊपर अटैक करता है। और शैतान कौन है? वो चोर है। और चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। अब देखो, मच्छर दिन में भी काटता है, रात को भी काटता है। जब मच्छर को भूख लगेगी वो तब काटने के लिए आएगा, बस उसको शिकार चाहिए, वो दूर से ही सूंघ लेता है।
सोच कर देखो, महसूस कर लेता है। इसी प्रकार से शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ दे। कहाँ पर आज्ञा अनाज्ञाकारिता हो रही है, कहाँ पर आज्ञा पालन नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो जाकर तुरंत डंक मारता है, तुरंत खून चूस लेता है। और लेकिन बहुत से ऐसे चतुर चालाक हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी जो गिर तो गए लेकिन फिर से तुरंत उठते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते, दोबारा से अच्छी दौड़ दौड़ते, तुरंत मच्छर को चटापट चटापट मारना शुरू कर देते हैं, मार देते हैं। मच्छर कौन है? वो शैतान है। ये एक प्रकाशन के तौर पर आपको सिखलाया जा रहा है। उस शैतान को पकड़ लो। वो आपके जीवन की लोमड़ी हो सकती है, वो बुराइयां हो सकती है, आपका खमीर हो सकता है, आपके जीवन की उन सारी शैतान की चालें जो आपकी ज़िंदगी में काम करती हैं, झूठ चुगली निंदा फूट विधर्म ढा मतवालापन लीला क्रीड़ा, ऐसे वो गलत गंदे काम विचार व्यवहार जो शैतानी है, वो लोमड़ी है, वो मच्छर के समान काम करती है। उनको पकड़ लो, अपनी ज़िंदगी से दूर करो। आत्मिक रूप में जिस शैतान की चालें हैं, उन कमजोरियों को पकड़ लो, उनको बांध कर नष्ट करो। और जो शैतान ने खून चूसा है उसको तुम दोबारा से छीनने की सामर्थ रखते होते हो। अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसा कैसे हो सकता है, शैतान से खून वापस कैसे ले सकते हैं? देखो, मच्छर शैतान से खून लेने का मतलब है आशीषों को वापस छीन लेना, है ना। शैतान से आशीषों को अपनी वापस छीन लेना। अब देखो, मच्छर जब एक व्यक्ति को काटता है तो उसने कई लोगों को काट रखा होता है, फिर वो जब हमारे पास आता है, हमारे काटता है, तो तुरंत अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं, तो उसका खून हमारे हाथों पे लग जाता है। पता नहीं कितने लोगों को उसने काटा होगा, वो खून भी हमारे हाथों पे लग जाता है। तो यही वचन, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर जाएगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। प्रभु हमें ला कर देगा उसका 7 गुना। उसने हमारी अगर एक आशीष चुराई है, अगर हम पश्चाताप करके माफी मांगकर तुरंत उठते हैं, अपनी गलती को तौबा करते हैं, सही चाल चलते हैं, फिर से आज्ञा पालन का जीवन जीते, पवित्रता सच्चाई खराई में चलते हैं और वचन आराधना प्रार्थना में लौलीन होते हैं, संगति में बैठते प्रभु के साथ, तो परमेश्वर हमें 7 गुना वापस भर के देता है। वरन जो शैतान ने किसी और का भी चुराया ना, वो परमेश्वर हमें ला कर देगा, क्योंकि हम बलवान है। लिखा है बलवान छीन लेते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है बलवान बनो, क्योंकि जो बलवान है वो ही छीन लेता है। जो बलवान नहीं है वो चोर को बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। जब चोर एक घर में चोरी करने के लिए आता है, उसको बिना बांधे से कोई छीन नहीं सकते, इसलिए उसको बांधना जरूरी है। प्रभु ने अधिकार दिए, मत्ती 18:18 में, लूका 10:19 में, यशायाह 22:22 में। उन अधिकारों का इस्तेमाल करो और शैतान से छीनो। हमारी लड़ाई किसी मासूर लहू से नहीं है, उन अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो, पश्चाताप करो, अपने वस्त्रों को झाड़ो, अपने गले के बंधनों को खोलो, दोबारा से उठो और फिर से शैतान को एक जोरदार तमाचा दो। पश्चाताप करके फिर से उठो, चलो, फिर से दौड़ो। जो भी शैतान ने तुम्हारा चुराया, वचन के अनुसार उसको दोबारा छीनो अपनी जिंदगी में, दोबारा से सही चाल चलो और गिरने ना पाओ। सावधान रहो। आमीन।